नमस्कार साथियों। अब हम अपनी क्लास में अध्ययन करने जा रहे हैं तुलनात्मक विधि। तो तुलनात्मक विधि से पूर्व हमने अपनी पिछली क्लास में अध्ययन किया था विकासात्मक विधि, और हमने आपको बताया कि जो विकासात्मक या डेवलपमेंटल मेथड होता है इसको हम जेनेटिक प्रणाली अथवा आनुवांशिक मूलक या उत्पत्ति मूलक विधि भी कहते हैं। हमने अपनी क्लास में बताया कि उत्पत्ति मूलक इसलिए कहा जाता है क्योंकि विकासात्मक विधि के अंतर्गत बालक की जन्मावस्था से लेकर उसकी विकसित अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं की या विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है। बालक के विकास की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या अन्य व्यवहार संबंधी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। किस विधि के अंतर्गत? विकासात्मक विधि के अंतर्गत। इसलिए इसको हम उत्पत्ति मूलक, जेनेटिक प्रणाली या आनुवांशिक मूलक विधि भी कहते हैं। जेनेटिक प्रणाली या आनुवांशिक मूलक विधि कहने के पीछे तात्पर्य यह है क्योंकि इस विधि के अंतर्गत बालक के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए विकासात्मक विधि को हम उत्पत्ति मूलक या आपका वंशानुमूलक या आपकी जेनेटिक प्रणाली कहा जाता है। अब आ जाओ, आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक का शाब्दिक अर्थ होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों, दो स्थानों या किसी सामग्री विशेष के बीच यदि हम तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिव रूप से जब अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तुलनात्मक विधि कहा जाता है या तुलनात्मक तरीका कहा जाता है। तो आप देख रहे हो कि जो व्यक्तित्व संबंधी समानताओं एवं असमानताओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तुलनात्मक विधि के अंतर्गत करते हैं। जब भी हम दो व्यक्तियों अथवा समूहों का अध्ययन किया जाता है तो उन व्यक्तियों एवं समूहों के बीच उनकी व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाना ही क्या है? तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। ध्यान से सुनना, जब भी दो व्यक्तियों एवं समूहों अथवा कोई अन्य सामग्री विशेष है, जब भी दो व्यक्तियों या दो से अधिक या दो या दो से अधिक समूहों या अन्य सामग्री विशेष का अध्ययन किया जाता है तो उनके बीच व्यवहार संबंधी समानताओं एवं असमानताओं का अध्ययन किया जाना क्या कहलाता है? तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। और इस विधि को हम तुलनात्मक विधि कहते हैं। जैसे मानव एवं पशु व्यवहार की तुलना, तो आप देख रहे हो मानव एवं पशु व्यवहार की तुलना की जाती है। तो जैसे काम प्रवृत्ति है, मानव में भी पाई जाती है और पशुओं में भी पाई जाती है, लेकिन इनमें तुलनात्मक अंतर क्या है? जो मानव होता है, मानव अपनी काम प्रवृत्ति की जो संतृप्ति या पूर्ण पूर्ति करता है वो सामाजिक मान मर्यादा और मापदंडों का और नैतिकता का पालन करते हुए करते हैं, जबकि पशुओं में सामाजिक मापदंड एवं नैतिकता को कोई स्थान नहीं होता। मूल प्रवृत्ति इतनी हावी होती है कि वो अपनी उस मूल प्रवृत्ति की संतृप्ति के लिए सारे मापदंडों को और नैतिकताओं को क्या है? लांघ कर पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार आप देख रहे हो मानव या पशु व्यवहार की तुलना, विशेष प्रजातियों की विशेषताओं की तुलना, अथवा आप देखते हो भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव हैं उन जीवों के बीच परस्पर आचार विचार या व्यवहार संबंधी गुणों की समानताओं और असमानताओं की तुलना हम किसके अंतर्गत करते हैं? तुलनात्मक विधि के अंतर्गत करते हैं। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे दो व्यक्तियों के बीच हमने तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो जैसे एक तरफ भगवान राम और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण, तो आप देख रहे हो हम राम और भगवान श्री कृष्ण के बीच तुलनात्मक विधि के द्वारा यदि अध्ययन करना चाहें तो सबसे पहला बिंदु जैसे कि भाई जो दोनों का जो जन्म हुआ, जन्म अलग अलग युगों में हुआ। तो भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ? त्रेता युग में। कब हुआ? त्रेता युग में। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? द्वापर युग में। तो आप देख रहे हो यदि हम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार संबंधी समानताओं और एवं असमानताओं का अध्ययन तुलनात्मक विधि के द्वारा करते हैं तो आप देखते हो अध्ययन करने पर पाया जाता है कि इन दोनों का जन्म का जो समय वो अलग अलग है। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ जबकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ। अब जो भगवान श्री राम थे, भगवान श्री राम सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। कौन थे? सूर्यवंशीय क्षत्रिय। और भगवान श्री कृष्ण थे वो आपके यदुवंशी थे। कौन से वंश के थे?
वंशी थे। तो आप देख रहे हैं दूसरा तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्या पता चला कि भाई भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ था सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में हुआ था, जबकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो यदुवंशी कुल में हुआ। भगवान श्री राम को सूर्य की 12 कलाओं से निर्मित माना जाता है, यानी भगवान श्री राम थे वह सूर्य की 12 कलाओं से निर्मित, 12 कलाओं से निर्मित माना जाता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण सूर्य की 16 कलाओं से निर्मित माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या है, सूर्य की 16 कलाओं से निर्मित माने जाते हैं। इसी प्रकार अगला बिंदु, जो भगवान श्री राम थे वो अपने प्रत्येक कार्य को मर्यादा में रहते हुए पूर्ण करना प्राथमिकता में रखते थे, यानी किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो, किसी भी प्रकार की जीवन की समस्या हो, उस जीवन की समस्या अपने लक्ष्य की पूर्ति अपनी मर्यादाओं में रहते हुए पूर्ण की जानी चाहिए। यानी ये अपने भगवान श्री राम थे अपने कार्य के प्रति लक्ष्य की पूर्ति के लिए मर्यादा को महत्वपूर्ण रखते थे, इसलिए ये क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रत्येक कार्य मर्यादाओं में रहते हुए करते थे। जबकि भगवान श्री कृष्ण थे, तो भगवान श्री कृष्ण को आप जानते हो, भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा को इतना महत्व नहीं दिया, उन्होंने प्रत्येक कार्य या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके को अपने महत्वपूर्ण माना है अथवा अपनाया है। तो भगवान श्री कृष्ण थे वो साम दाम दंड और भेद को महत्वपूर्ण मानते थे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, तो ये हमने क्या किया, दो व्यक्तियों का उनकी व्यवहार संबंधी समानताओं एवं असमानताओं का जो अध्ययन किया है वो तुलनात्मक विधि के आधार पर किया है। इसी प्रकार यदि कोई समूह ले हम, तो मान लो अभी एक समूह में हमने पांडव सेना कर ली और दूसरी समूह में हमने क्या कर ली, कौरव सेना, तो दो समूह हो गए व्यक्तियों के। अब उनके व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं का हम अध्ययन अगर तुलनात्मक विधि से करें, तो आप जानते हो जो पांडवों की सेना थी वो 7 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि कौरवों की जो सेना थी वो 11 अक्षौहिणी सेना थी। आप देखते हो पांडव सेना में जितने भी जो योद्धा थे वो कौरव सेना की अपेक्षा क्या थे, अपेक्षाकृत कमजोर थे, लेकिन पांडव सेना में कौन थे, साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, जो उन कौरव सेना पे भी अधिक बलशाली एवं प्रभावशाली बने रहे। तो आप देख रहे इस प्रकार से हमने देखा कि पांडव सेना में जितने भी योद्धा थे वो नैतिक और चारित्रिक और धर्म और नीति और न्याय का पालन करने वाले थे, जबकि कौरव सेना में जितने भी योद्धा थे वो अनैतिक थे, अन्यायी और अधर्मियों का साथ देने वाले या धर्म प्रवृत्ति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, दो व्यक्तियों का या समूहों का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हमने उनकी व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं को जानने का प्रयास किया। तो तुलनात्मक विधि क्या है, व्यवहार संबंधी समानताओं एवं असमानताओं का अध्ययन हम तुलनात्मक विधि के अंतर्गत करते हैं। जब भी दो व्यक्तियों अथवा समूहों का अध्ययन किया जाता है तो उनकी व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं को जानने के लिए हम तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। अब तुलनात्मक विधि के द्वारा अध्ययन करने पर अनेक आश्चर्यजनक उद्घाटन होने पर या आश्चर्यजनक तथ्य प्राप्त होने पर हमारे ज्ञान एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, प्रसार होता है। यह तुलनात्मक विधि का लाभ है।